कल हमने एक न्यूज सुनी है, आपको पता ही होगा, मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया। प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता अंडर आर्टिकल 356। कौन सा आर्टिकल है? 356। हमें इस पूरी चीज के अंदर, इस पूरी घटना के अंदर अगर एनालाइज करना है तो हमें 3-4 बातें जाननी है। सबसे पहली चीज, करंट में 5 दिन पहले क्या हुआ, क्या ऐसे रीजन बन रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है। दूसरी चीज जानना है कि क्या प्रोसीजर है राष्ट्रपति शासन का इंपोज करने का, यानी कि प्रोक्लेम करने का। तीसरी चीज जानना है ये ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, इंटरनल सिक्योरिटी से कैसा क्लब होता है। एक एक करके जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। मणिपुर के सीएम सिंह साहब, उन्हें रेजिग्नेशन दे दी। रेजिग्नेशन देने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था ऑपोजिशन के द्वारा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। उनकी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है ऑपोजिशन को और उनके कुछ एमपी को भी। इस वजह से उन्होंने 5 दिन पहले रेजिग्नेशन दे दिया और 5 दिन के बाद, यानी कि कल रात को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, एक प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। यहां पर प्रश्न आता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के पीछे क्या रेजिग्नेशन ही है और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लगाया जा रहा है? तो इसके लिए हमें समझना है क्या ऐसा लॉन्ग टर्म रीजन था। सबसे पहली चीज, क्योंकि सिंह साहब के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाने वाला था, तो इनमें विधानसभा का, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सिटिंग ही नहीं करा रहे थे, यानी कि सेशन ही नहीं करा रहे थे। ज्यादातर, अधिकतम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये बोलता है आर्टिकल 174 क्लॉज 1 के तहत कि एक कोई सिटिंग्स माफ कीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की, वो 6 महीने के अंतराल के अंतर्गत हो जानी चाहिए। 6 महीने का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकी लास्ट सिटिंग विधानसभा की हुई है, वो है मणिपुर का बजट सेशन, ये हुआ था 12 अगस्त 2024। आप समझ सकते हैं कितना लंबा गैप है। इस कंडीशन में एक ग्राउंड फुलफिल होता है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फेल, क्योंकि लगातार ये सिटिंग नहीं करा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, तनाव बढ़ा, उन्होंने सीधे जाके क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। जैसे रेजिग्नेशन दिया, भारत सरकार ने वहां पे इंपोज किया, उस चीज को बोलते हैं आपका क्या, राष्ट्रपति शासन। अब सारी पावर गवर्न होगा किसके थ्रू, वो है आपका सेंट्रल के थ्रू। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण बन रहे हैं, क्या प्रोसीजर बन रहे हैं कि हम राष्ट्रपति शासन इंपोज किया जाता है। सबसे पहली चीज, जैसे कि आप यही देख पाए हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई, विधानसभा के सेशन लगातार नहीं हो रहे। जब विधानसभा के सेशन नहीं हो रहे तो यहां पे क्या लगाया जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई और गवर्नर हर 14वीं रात को, यानी कि 14th नाइट को एक रिपोर्ट सेंड करता है। उसमें हाल क्या है स्टेट का, वहां पे इंटरनल मैटर क्या है, वो सब रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति को। 14th नाइट को जब रिपोर्ट सबमिट किया गया गवर्नर के द्वारा, वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन थी। इस इमरजेंसी को हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। और ये पूरी रिपोर्ट कहां पहुंची? प्रेसिडेंट ऑफिस में। प्रेसिडेंट ऑफिस से पहुंचा होम मिनिस्ट्री में स्क्रूटनिंग करने के लिए कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, और वहां पे कंप्लाई कर दिया गया आर्टिकल 356, जिसे बोलते हैं आपका प्रेसिडेंट रूल। अब सारा जो गवर्नेंस है वो पूरा कौन कर रहा है? होम मिनिस्ट्री कर रहा है। रूल्स रेगुलेशन कौन करेगा? वो आपका होम मिनिस्ट्री। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, ये पूरा एरिया जो आता है वो इंटरनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका रीजन कि ये जो स्टेट है जिसे बोलते हैं मणिपुर, ये शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री। वो स्टेट कौन सा है, वो कंट्री कौन सा है, उसको बोलते हैं म्यांमार। अब जब इतना देख लिए तो आजू बाजू के कौन कौन से स्टेट हैं, तो इसके ठीक नीचे है